परमेश्वर के दास का बहुत ही धन्यवाद करता हूं और परमेश्वर के दास को और परमेश्वर की दासी जो कि मेरे आत्मिक माता पिता है, मैं उनको जय मसीह की बोलता हूं। आए हुए सभी दास दासियों को भी जय मसीह की बोलता हूं। मेरा नाम पास्टर ग्रेस अमित मसीह है और मैं गुरदासपुर का रहने वाला हूं और मैं अपने जीवन की और सेवकाई की अपनी पूरी टेस्टमनी आपको बताना चाहता हूं, कैसे मेरा जीवन था और कैसे प्रभु ने यहाँ मुझे प्रभु कैसे लेके आया और कैसे प्रभु ने मेरे जीवन के अंदर अपना मस्सा दिया और कैसे परमेश्वर के दास के वर्ड बोलने के द्वारा मेरी लाइफ के अंदर बड़े बड़े परमेश्वर ने कार्य किए। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि 2018 से पहले मेरी लाइफ एक बुरी संगति वाली थी और मैं एक गुरदासपुर के अंदर एक गैंगस्टर के नाम के द्वारा जाना जाता था और एक गैंगस्टर था और पंजाब के अंदर कोई भी ऐसा बड़ा गैंगस्टर नहीं था जो कि मुझे नहीं जानता था और मैंने अपने जीवन में बहुत से बुरे काम किए हुए थे। 2018 के अंदर जब मुझे बहुत ही मैं परेशान था, दुख में था, परेशानी में था, बहुत सी दिक्कत के अंदर था और मुझे प्रभु के बारे में जैसे ही परमेश्वर के एक बंदे ने बताया और मैं परमेश्वर के बारे में जाना और परमेश्वर के घर में गया और 2018 के अंदर परमेश्वर को अपना जीवन दिया। 2018 के अंदर जब मैंने तौबा की और बपतिस्मा लिया और परमेश्वर का आत्मा मुझ पर उतरा और उसके बाद मेरी लाइफ के अंदर क्या हुआ कि जो मैं अपने बुरे काम कर चुका था पहले, उसका जो भी सारी प्रॉब्लम थी मेरी, और उसके बाद मेरे जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम और खड़ी हुई, जबकि मेरे जीवन साथी को बहुत सी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होगी। मेरे जीवन साथी को क्या हुआ कि मेरे जीवन साथी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसी थी कि उनके जो थी बॉडी के जो भी था वो लहू बहने की एक ऐसी बीमारी आ गई उनके जीवन के अंदर कि वो उनके लहू बहना जो था वो स्टार्ट हो गया। और मैंने सोचा, डॉक्टरों ने बताया कि इनको बवासीर हो चुकी है, तो ये बवासीर का रोग है। तो बहुत से डॉक्टरों के पास भी गया। उस समय के अंदर मैं प्रभु को अपना जीवन दे चुका था, लेकिन वो जो दुख था जीवन के अंदर वो दिन प्रतिदिन वाइफ के जीवन में बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। बहुत पैसा भी बर्बाद किया, बहुत सारी चीजें हुई। जब बहुत सारी चीजें हुई, लास्ट में जाकर डीएमसी लुधियाना में जाके पता चला कि मेरी वाइफ को जो था वो रेक्टम का कैंसर हो गया था। मेरी वाइफ को रेक्टम का कैंसर ऐसे हो गया था, तेजी से उनकी 3rd स्टेट के ऊपर 4th स्टेट के अंदर आगे। और 2018 और 19 और 20 के अंदर बहुत ही बड़े दुख के अंदर, बहुत ही बड़ी परेशानी, जो मैंने बुरे काम करके अपनी बहुत सी प्रॉपर्टी बना चुका था, ट्रक ले चुका था, गाड़ियां ले चुका था, गुरदासपुर के अंदर बड़ा सलून खोल चुका था, कपड़े का शोरूम था, फाइनेंस का काम था, एक फाइनेंस का काम था मेरा, और बहुत सी चीजें ऐसी मैं कर चुका था, बुरे काम करके इतना पैसा इकट्ठा कर चुका था कि मुझे ऐसा लगता था अब मुझे काम करने की आगे कोई जरूरत नहीं होगी। तो 2018 में जैसे प्रभु को जीवन दिया तो मेरे जीवन में इतना बड़े दुख, मेरे जीवन साथी के जीवन में दुख आए। जब वो दुख आए, जब वो बीमारी आई, तो बीमारी के अंदर इतना सारा पैसा, लाखों के 50+ जो था, 50+ लाख जो था उनके ऊपर लगा। जब उनके ऊपर लगा 2020 के अंदर 9वें महीने की 7 तारीख को मेरी वाइफ की डेथ हो जाती है। जब डेथ हो जाती है तब मैं प्रभु में बना हुआ हूं, प्रभु में अड़ा और खड़ा हूं और परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ जब मेरी वाइफ की डेथ होती है, तो जब डेथ होती मेरी वाइफ की, तो मेरी वाइफ के जस्ट 9वें महीने 2020 के अंदर 9वें महीने की 7 तारीख को जब मेरी वाइफ को डेथ हो जाती, मेरी वाइफ की बाहर मेरी लॉबी के, मेरे घर की लॉबी के अंदर उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी और मैं परमेश्वर के साथ बैठा हुआ था अपने प्रेयर रूम के अंदर और अंदर रो रहा था। बुरी हालत थी, मेरे सिर के ऊपर 30 लाख का कर्जा था जिसके कारण मुझे आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं इतना परेशान हो चुका था, जो कुछ था मेरे पास वो सब कुछ जो था वो बीमारी के पीछे चला गया, बीमारी पे कारण सब कुछ खत्म हो गया सारा। और पास्टर जी आप ये बताएं कि देखिए वचन कहता है कि पुरानी बातें जाती रही, जब हमारा बपतिस्मा हो जाता है तो उसके बाद बहुत सारी चीजों को परमेश्वर खत्म कर देता है। और जब आप अमृत संधु मिनिस्ट्री और चर्च के साथ जुड़े, या उससे पहले जुड़ने का जो कार्य था वो बताएं, आप क्या हुआ था, कैसे हुआ था वो? 2020 के अंदर जैसे ही डेथ हुई उसके बाद जीवन में कुछ समझ ना आए क्या होगा लाइफ के अंदर क्या नहीं, और परमेश्वर का आत्मा आवाज देता था मेरी सेवा कर, लेकिन मुझे कोई भी दर्शन मार्ग करने वाला मेरा कोई भी अगुआ नहीं था, मेरा कोई भी अगुआ नहीं था। जैसे ही मैं प्रार्थना करनी परमेश्वर के सामने, जैसे प्रार्थना करनी और जैसे सोना, मुझे सेवकाई के सपने आने, सेवकाई के ऐसे सपने आने। एक समय के अंदर 3 दिन रेगुलर परमेश्वर के दास मेरे सपने में आते रहे, जो कि आज मेरे आत्मिक पिता पास्टर अमृत संधु मेरे सपने में आते रहे, जिनको मैं नहीं जानता था 2020 के अंदर। और जैसे ही 2020 के अंदर 11वें महीने की 18 तारीख को मैं यहाँ पर उनके सपना आया और उनके बारे में मैंने जाना ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर। जब उनके
उनके बारे में जाना। तो जैसे जाना 2020 के अंदर 2020 के अंदर 18 नवंबर को पहली बार इस चर्च में आए। जब इस चर्च में आए 2018 के अंदर और परमेश्वर के दास के साथ मिले, और जब दास को परमेश्वर के दास जो मेरे आत्मिक पिता, उनको अपनी सारी प्रॉब्लम, जितनी सारी मेरे जीवन में कर्जा था, और जैसे प्रभु का आत्मा मुझे बोलता था सेवा के लिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी मैं क्या करना था। जैसे मैंने अपने आत्मिक पिता को आकर बताया सब कुछ कि ऐसे ऐसा परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखाता है, ऐसे आप मेरे सपने में आए। तो जब परमेश्वर के दास ने मुझे सेवा के लिए वर्ड दिए, जब सेवा के लिए वर्ड दिए, उस समय के अंदर मेरे जीवन पूरी तरह से कर्जे में डूबा हुआ था। उन्होंने वर्ड दिए और मैंने पापा से बोला कि मैं कोई काम करना चाहता हूं, कोई बिजनेस करना चाहता हूं, मेरे लिए प्रेयर की जाए। कहते नहीं, काम नहीं करना, प्रेयर की। उन्होंने कहते काम नहीं करना, अभिषेक में बढ़ना है, मस्से में बढ़ना। जब मस्से में बढ़ते जाओगे सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती जाएगी। और मैंने ऐसा ही विश्वास रख के 2020 के अंदर 11वें महीने के अंदर घर में फ्राइडे की मीटिंग करता था, और दिसंबर में भी घर में फ्राइडे की मीटिंग घर में एक लॉबी के अंदर ही की जाती थी। यहाँ पर 10 से 15 लोग आकर बैठते थे। और फरवरी महीने दिसंबर के अंदर भी ऐसे जो थी मीटिंग चल रही थी। और जनवरी महीने के अंदर पापा ने मुझे वर्ड दिए, जाओ जाकर बड़े बड़े काम करो और सेवा करो। जैसे ही जनवरी महीने के अंदर पापा से फिर मिला, पापा ने सेवा के लिए मुझे बोला। और 14 फरवरी 2021 को मेरी संडे की सेवकाई जो थी वो स्टार्ट हुई। जैसे ही सेवकाई स्टार्ट हुई, घर की छत के ऊपर चर्च लगाने लग गए। और परमेश्वर के दास एक बार टीम चर्च के अंदर जैसे कलीसिया के अंदर आते, ले हैंड कर रहे हो, मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा उन्होंने कि तेरी आज से कलीसिया जो है वो बढ़ने के लिए जा रही है, सेवा बढ़ने के लिए जा रही है। उन्होंने ऐसे जब मेरे सिर के ऊपर हाथ रखकर वर्ड दिए, तो जैसे वर्ड दिए तो मैंने वो वर्ड को रिसीव किया। और कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही महीनों, हफ्तों के बाद क्या हुआ, कलीसिया जो थी वो बढ़नी लग गई, बढ़नी। आसपास के नगरों से लोग आने स्टार्ट हो गए। घर की छत के ऊपर चर्च लगता था, छत छोटी पड़ गई और मेरे पास जमीन नहीं थी। और जैसे ही जमीन, मेरी अपनी जमीन थी, और वहां पर मैंने अपने पापा को बोला कि मुझे जमीन चाहिए, मुझे वहां पर चर्च लगाना है। मेरे पापा ने साफ मुझे मना कर दिया कि जमीन से एक भी टुकड़ा जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि तू पहले ही हमें कर्जे के नीचे बहुत डुबा चुका है, तुझे एक भी जो है वो नहीं जगह का टुकड़ा नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर से पापा से आकर मैंने बात की और पापा ने प्रार्थना की। जैसे घर में गया, मेरे पापा ने मुझे जो था 1.5 कनाल जो जमीन थी वो सेवा के लिए दे दी यीशु मसीह के नाम से। और जैसे ही वहां पर जमीन परमेश्वर के दास ने जब मुझे वर्ड दिए, वहां पर मुझे जमीन मेरे पापा ने दे दी, जो मेरी खुद की। अब वो जमीन 1.5 कनाल के अंदर जो वहां पर चर्च लगता, और वहां से टेंट बढ़ना लगा। टेंट बढ़ता आज यीशु मसीह के फजल से 120 फुट लंबा टेंट लगता है और 45 फुट चौड़ा लगता है, जो एवरी संडे की मीटिंग 200-250 लोग वहां पर आकर बैठते हैं। और जैसे ही वहां पर आकर लोग बैठते हैं, तो ऐसे 21 में सेवा स्टार्ट हुई। 22 के अंदर ऐसा परमेश्वर का फेवर और आत्मिक पिता के दिए हुए वर्ड के ऊपर विश्वास रखा, वो 30 लाख के कर्जे का पता ही नहीं चला कब मेरे जीवन से उतर गया। और 2022 के अंदर मेरी फिर से मैरिज होती है। पापा ने वर्ड दिए, फिर से मेरी मैरिज हुई। जो मेरा जीवन साथी सिंगापुर में सेवा करता था और मेरी मैरिज हुई उनके साथ। 2022 के अंदर हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलकर प्रभु की सेवा की, और इतना प्रभु ने बढ़ाया, इतना बढ़ाया। और 2022 के अंदर भी हमारे क्रूसेड होने लगे, आसपास के नगरों में क्रूसेड होने लगे, गुरदासपुर में क्रूसेड होने लगे, और बढ़ते गए। जैसे ही 23 आया, प्रभु ने और बेटी की आशीष दी, प्रभु ने बेटी दी मुझे, और जिसकी उजड़ी हुई पूरी तरह से लाइफ थी। पापा के वर्ड देने के द्वारा, पापा के हाथ रखने के द्वारा मेरी लाइफ के अंदर जो उजड़ा हुआ था वो शर्मिंदगी सारी जाती रही। और 2023 के अंदर जब प्रभु ने मुझे बेटी दी, और 2024 लास्ट के अंदर भी परमेश्वर ने मुझे और एक बेटी दी। और 25 के अंदर जैसे ही पहले महीने के अंदर पापा ने मेंटरशिप की मीटिंग रखी। मैं कलीसिया आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही पापा ने यहां पे मीटिंग रखी, मेंटरशिप की मीटिंग, यहां से ले हैंड करा के जैसे ही मैं घर में गया, तो मुझे गुजरात और राजस्थान के लिए मीटिंग के इनविटेशन आए। और बड़ी मीटिंग राजस्थान में की, जहां पर हजारों की गैदरिंग थी। और एक मीटिंग के अंदर 170 प्लस लोगों ने बपतिस्मा लिया यीशु मसीह के नाम से। और गुजरात में उससे बड़ी मीटिंग हुई, वहां पर बहुत से लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया यीशु मसीह के नाम से।
और फिर से राजस्थान में फिर से तीसरी मीटिंग हुई, वहां पर भी पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के ऊपर उतरा जैसे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं और चर्च में खड़ा हूं और वहां पर आत्मिक पिता जैसे काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस हो कि ऐसा परमेश्वर का आत्मा मेरे जीवन में भी कार्य कर रहा है। तो ये हुआ। अब उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी चर्च की जगह जो है वो अपनी है और चर्च का जो टेंट है वो भी यीशु के नाम से अपना है, चर्च का जितना साउंड है वो भी अपना है और मेरी चर्च वर्ल्ड वाइड रजिस्टर है और सिर्फ खुदा के दास के दुआ करने के द्वारा आज मैं ब्लेस हूं, मेरा घराना ब्लेस है और परमेश्वर के दास का और परमेश्वर की दासी का जो मेरे आत्मिक माता पिता, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद करता हूं। तारीफ करेंगे जोर से इस अद्भुत गवाही के लिए, खड़े होकर एक बार धन्यवाद करेंगे, सब प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। बहुत ही जोर से बड़ी दलेरी के साथ उन्होंने गवाही दी, जोर से प्रभु की महिमा करें, एक बार हालेलुया बुलाएं जोर से। नसीबत दे जावांगे, यसू दा नाम फैलावांगे, दुनिया दे कोने कोने विच ओदी महिमा गावांगे।